ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं और बिजनेस का। ठीक है, मैं इसको जरा 1 मिनट। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, अब ये जो लाइन के इधर वाला जो पार्ट है, लेफ्ट वाला, ये बिजनेस वाला पार्ट है, यानी रिक्वायरमेंट दी और ये मैंने जैसे वाटरफॉल में होता था रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट, तभी जरा डिजाइन डेवलपमेंट में नहीं जाते क्योंकि वहाँ अलग अलग नहीं है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट ले ली, ये दिए जा रहे हैं कंटिन्यूस पे, और ये डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। यहाँ रिक्वायरमेंट लिखी जा रही है। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप 8 रिक्वायरमेंट है। अब जल्दी जल्दी आइट्रेशन कैसे होगी, ये प्रोडक्ट ओनर इन टीम के साथ बैठता है और बताता है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो कहता है जनाब मुझे 6 रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके दो, तो ये बताते हैं नहीं 6 नहीं कर सकते, सिर्फ 3 कर सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर। तो तब यहाँ जो है ना, ये क्रॉस फंक्शनल टीम बैठती है। ये जो टीम है ना, इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियर भी है, इसमें आर्किटेक्ट भी है, इसमें डेवलपमेंट टीम भी है, इसमें टेस्ट इंजीनियर भी है। तो एक एक होंगे, दो दो तीन तीन होंगे, तो ये टीम बहुत छोटी होती है, यानी 4-5 लोग होंगे या 10-12 लोग होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं है। ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाना है तो 10-10 लोगों की 4 टीमें बना दीजिए, 40 लोग हो गए। तो ये 3 रिक्वायरमेंट लेगा, उसमें से सेलेक्ट करेगा और ये बना के आपको चलता हुआ सॉफ्टवेयर दे देगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो क्विक आइट्रेशन है और इंक्रीमेंटल है, फिर अगली दफा 3 बना के दे देगा, फिर अगली दफा 3 बना के दे देगा। तो इंक्रीमेंटल डिलीवरी हो रही है और रैपिड डिलीवरी हो रही है। ठीक है, जबकि वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता था। वाटरफॉल में जब रिक्वायरमेंट होगी, फिर डेवलपमेंट होगी, डिजाइन होगी, डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होगी, एक दफा में। या एक दफा में नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिलता जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रैपिड डिलीवरी। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ तक बात खत्म हो गई। कोई सवाल है तो पूछिए, मैं फिर अटेंडेंस ले लूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे कैरी ऑन करेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार, या समझ में आ रहा है कोई? ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ रोक लेता हूँ और फिर नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं ज़रा। चलिए, अभी हमने थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ा कि वाटरफॉल क्या होता है और स्क्रम क्या होता है। अब हम थोड़ा सा ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एजाइल होता क्या है। तो उसका एजाइल की एक खास वो है मेथडोलॉजी, स्क्रम। तो स्क्रम को हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्क्रम होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम इसकी कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे। तो जो भी डायग्राम देखिए वही डायग्राम है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्क्रम की मेथडोलॉजी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी आपने एक तस्वीर देखी थी उसको पूरा अच्छी तरह से हम देखेंगे, उसमें डिफरेंट रोल क्या होते हैं। ठीक है, ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें इवेंट्स क्या होते हैं, उसमें आउटपुट क्या होते हैं, इनको अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, ज़रा डिटेल में आज देख लेते हैं। अभी वही डायग्राम है जो आपने देखी थी, और ये आपने देखा था कि बिजनेस की टीम है और बिजनेस के प्रोसेसेस हैं, तो ये बताते जा रहे हैं। और ये एक प्रोडक्ट ओनर है जो सॉरी 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 प्रोडक्ट ओनर है जो इन चीज़ों को लिख रहा है। ठीक है ना, और ये डॉक्यूमेंट बना रहा है। तो जो पिछली वाली चीज़ थी, ये लाइन खींच ली है यहाँ पर, समझ लीजिए। ये
प्रोडक्ट ओनर है, बिजनेस के साथ मिल रहा है और रिक्वायरमेंट लिखता जा रहा है। तो रिक्वायरमेंट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट बैकलॉग कहलाती है। पुराने वाले सिस्टम में क्या कहलाती थी ये? SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या प्रोडक्ट बैकलॉग कहलाती है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग लिखेंगे आप। अब ये डेवलपमेंट कैसे होगी? अभी डेवलपमेंट वैसे नहीं होगी जैसे कस्टमर वाटरफॉल में होती थी कि डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, यहाँ सारे लोग साथ बैठे हुए हैं। ये टीम देख रहे हैं, इसमें आर्किटेक्ट भी है, टेस्ट इंजीनियर भी है, डेवलपमेंट टीम भी है। तो ये क्या करेंगे, सारे लोग यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएगा, तो ये बैठ के बताएगा कि भाई मुझे ये चाहिए, इसमें से ना 1 2 3 4 रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये बैठेंगे, देखेंगे, फिर कहेंगे जी 4 तो नहीं हो सकती, 3 हो जाएंगी, एक स्प्रिंट के अंदर 3 हो जाएंगी। और जो डॉक्यूमेंट बनाना है वो खुद ही बना लो, अपने लिए बना लो, यानी इंटरनल डॉक्यूमेंट है, कस्टमर को कुछ नहीं दिखाना है। कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दिखाई, समझाई, अब आप उसको बना के देंगे, चलता हुआ सॉफ्टवेयर, ये चलता हुआ सॉफ्टवेयर देंगे आप। ये आपने बनाया और ये चलता हुआ सॉफ्टवेयर रिलीज करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। जबकि उसमें क्या होता था, डिजाइन, डेवलपमेंट, तो जो कुछ है वो आप इंटरनल करेंगे। कस्टमर को डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे अप्रूव कराने की जरूरत नहीं। कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दिखाई, बोलता जा रहा है, समझाता जा रहा है, बोलता जा रहा है, समझाता जा रहा है। आपने कोई सवाल करना है तो पूछ लीजिए। तो सारे लोग बैठे हैं, टेस्ट इंजीनियर है, उसको कैसे टेस्ट करना है वो भी पूछ लेगा, क्या चीज इनपुट करूं, क्या सिनेरियोज हैं, सारी चीजें पूछ ली। प्रोग्रामर है, वो सारी चीजें पूछ लेगा, अगर कुछ उसने पूछना है तो, कि भाई इसके प्रोसेस कैसे होगा, स्क्रीन कैसे होनी चाहिए, इनपुट में क्या चीज मैंडेटरी है, ये सारी चीजें पूछ लेगा। तो सारे लोग जिन जिन को अपने पर्सपेक्टिव से सवालात पूछ लेंगे, डायरेक्ट कस्टमर एक्सेस में है। वाटरफॉल में डायरेक्ट एक्सेस कस्टमर को की हर एक को नहीं मिलती है, बिजनेस एनालिस्ट को या रिक्वायरमेंट इंजीनियर को तो मिलती है, लेकिन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट मिलता है, कोई सवाल है तो वो खुद नहीं पूछ सकते हैं, खुद नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप खुद रिक्वायरमेंट पूछ सकते हैं, कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी है तो कस्टमर सामने बैठा हुआ है, प्रोडक्ट ओनर, वो बता देगा आपको। तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। जब आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, अच्छी तरह से समझ में आएगी, तो सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाएगा। एक चीज़ आपकी समझ में ही नहीं आई, आपको क्लियर ही नहीं है, तो आप बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि ये रोल क्या है, प्रोडक्ट ओनर क्या है, स्क्रम मास्टर क्या है, स्प्रिंट बैकलॉग क्या है, ठीक है। तो हम इसको जरा आगे चलते हैं। अब स्क्रम क्या है? एक एजाइल की मेथडोलॉजी है। और चलिए पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ, पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो स्क्रम मेथडोलॉजी इज बेस्ड ऑन द सेट ऑफ डिफाइंड स्टेप्स। जैसे वाटरफॉल में होता है ना, ये स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तो ये मुख्तलिफ तो है, लेकिन इसमें भी मेथडोलॉजी बहुत डिफाइन है स्क्रम की। और इसमें कुछ रोल हैं, जैसे वहाँ होता था आर्किटेक्ट, वहाँ होता था प्रोग्रामर, वहाँ होता था टेस्ट इंजीनियर। तो यहाँ पर भी है, प्रोडक्ट ओनर है, स्क्रम मास्टर है, और टीम है बस। ठीक है, अब टीम में जाहिर सी बात है स्किल सेट तो अलग अलग होगा, यानी कोडर का अलग होगा, टेस्ट इंजीनियर का अलग होगा, लेकिन सारे लोगों को तकरीबन सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ सारे लोग क्रॉस फंक्शनल हैं, बैठे हुए, ठीक है। और सारे लोग एक साथ बैठ के एज ए टीम काम करें, या तो टीम जीतेगी या टीम हारेगी, यानी टीम अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेगी या सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी, यानी इसमें वो सेपरेशन नहीं है जो वाटरफॉल में थी। अगर किसी ने खराब काम किया तो पता नहीं है किसने खराब काम किया। यहाँ तो सारे लोग साथ बैठे ना, एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए, ठीक है। आखिरी चीज क्या है कि ये जो एप्लीकेशन बनाई जाती है या इसकी जो मेथडोलॉजी है, कुछ प्रिंसिपल पे है। उस प्रिंसिपल को तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आप चाहें तो एजाइल के 14 प्रिंसिपल देख लीजिएगा नेट से और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको जरूरत हुई तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, वरना मैं अभी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम मैं इसको नहीं करूंगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा होता तो मैं शायद आपको आधा घंटा लगा के 12 प्रिंसिपल समझाया था, लेकिन पढ़ लीजिएगा। तो ये जो मेथडोलॉजी है ये डिपेंड करती है, इवॉल्व हो रही है फ्रॉम 10 12
एजाइल प्रिंसिपल को। ठीक है, तो हम उस प्रिंसिपल को तो नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ हम जरा देखते हैं क्या है। तो स्क्रम की मेथोडोलॉजी क्या है जनाब? स्क्रम पढ़िए जरा, फिर मैं बताता हूँ स्क्रम क्या है इसमें। तो स्क्रम की जो टेम्परेरी ब्लॉक है या जो टाइम ब्लॉक है उसको हम कहते हैं स्प्रिंट। ठीक है ना, ये शॉर्ट पीरियड है। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? अगर आपको छोटा सा सॉफ्टवेयर आइट्रेशन देनी है तो आप एक हफ्ते के अंदर का एक स्प्रिंट चला सकते हैं। थोड़ा बड़ा है तो 2 हफ्ते का स्प्रिंट चला सकते हैं। ज़्यादा बड़ा है तो 3 हफ्ते का स्प्रिंट चला सकते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, 2 to 4 वीक्स के ज़्यादा नहीं चलाते। तो अब वैसे स्टैंडर्ड हो गया कि अब 2 वीक्स का हम सॉरी 2 वीक्स का हम स्प्रिंट चलाते हैं। यानी आपको कस्टमर बैठेगा, अपनी नीड बताएगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, बस उसके बाद फिर वो महीनों सालों की बात नहीं होती जैसे वाटरफॉल में होता था कि जी 4 महीने बाद आपको दिखाएंगे आगे। यहाँ नहीं, यहाँ तो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद आप चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। ठीक है, तो वो जो ब्लॉक है टाइम का वो 1 हफ्ता है या 2 हफ्ता है। ठीक है, तो नंबर 2 पैराग्राफ क्या है? स्प्रिंट इज एन एंटिटी इटसेल्फ, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट रिजल्ट। ठीक है ना, कंप्लीट रिजल्ट का मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर जो वाटरफॉल के अंदर होता था, पहले आपको कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलता था ना, आपको पहले रिक्वायरमेंट मिलती थी, फिर डिजाइन देखते थे, फिर आप टेस्ट कोडिंग और टेस्टिंग करके आपको मिलती थी। यहाँ पर आपको चलता हुआ सॉफ्टवेयर मिलेगा, टेस्ट हुआ हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ हुआ। और डॉक्यूमेंट जो बनाना है वो आपने इंटरनल बनाना है, यानी डेवलपमेंट टीम ने बनाना है। हमें जरूरत नहीं है, यानी कस्टमर को डॉक्यूमेंट दिखा के क्या कर लेंगे आप, जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट आप दिखाएंगे, चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। स्प्रिंट कितनी है? 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की। प्रोसेस है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जब आप शुरू करेंगे तो स्प्रिंट यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करने से पहले स्प्रिंट की मीटिंग होगी। ठीक है ना, ये स्प्रिंट की प्लानिंग होगी, स्प्रिंट की बैकलॉग होगी। स्प्रिंट की मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है। तो स्प्रिंट की प्लानिंग हो गई, मीटिंग हो गई, उसके बाद जो बड़ी सी रिक्वायरमेंट थी, 10 रिक्वायरमेंट या 15 रिक्वायरमेंट थी, उसमें से सबसेट हो गया स्प्रिंट बैकलॉग। यानी प्रोडक्ट बैकलॉग में बहुत सारी चीजें थी, 15 चीजें थी, 20 चीजें थी, लेकिन स्प्रिंट में हम थोड़ी सी चीजें बनाएंगे, तो वो स्प्रिंट उसका सबसेट हो गया। ठीक है ना, कंप्लीट रिक्वायरमेंट का सबसेट हो गया, वो रिक्वायरमेंट हम बना के दे देंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है? द क्लाइंट या प्रोडक्ट ओनर डिसाइड द प्रायोरिटीज, यानी वो बताता है कि हम हमें क्या बताएंगे, बना के देंगे। तो इसमें चेंज नहीं आ सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप 3 महीने बना रहे हैं, 4 महीने बना रहे हैं, तो उसमें तो पॉसिबिलिटी है कि कोई चेंज आ जाए, कस्टमर कुछ भूल गया था वो बता दे। या तो आप ही बता रहे हैं कि क्या बनाना है, यानी प्रोडक्ट ओनर या कस्टमर बता रहा है कि क्या बनाना है। ठीक है, तो जो आप बताएंगे वो हम बना देंगे। उसके लिए मीटिंग कर लेते हैं, स्प्रिंट की मीटिंग कर लेते हैं, फिर बना के हम ले आएंगे। ठीक है, तो वो प्रायोरिटाइज कौन करता है? प्रोडक्ट ओनर करता है, बेस्ड ऑन वैल्यू एंड कॉस्ट, कि पहली चीज क्या चाहिए, बाद में क्या चीज चाहिए। ठीक है, अब ये एक मिनट। अब ये एक मेथोडोलॉजी है जिसमें आप अगर वाटरफॉल से कंपेयर करेंगे तो वाटरफॉल में फॉर एग्जांपल 30 रिक्वायरमेंट थी, तो 30 रिक्वायरमेंट एक दफा में मिलेगी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देख रहे हैं आप 10 दिन के बाद ये पहली 10 रिक्वायरमेंट मिल गई, फिर 10 और 10 20 रिक्वायरमेंट मिल गई, फिर ये 30 रिक्वायरमेंट। तो ये 15-15 दिन का क्विक आइट्रेशन है, रैपिड डिलीवरी है। अब वो 3 महीने नहीं इंतजार करना पड़ेगा मुझे, जल्दी जल्दी आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। तो अपने कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी और उसको चलता हुआ सॉफ्टवेयर मिल गया 15 दिन बाद, फिर उसने रिक्वायरमेंट दी, 15 दिन बाद सॉफ्टवेयर मिल गया, फिर उसने रिक्वायरमेंट दी, 15 दिन बाद सॉफ्टवेयर मिल गया। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि कस्टमर को ज्यादा समझ में आता है, कस्टमर का इंटरेक्शन ज्यादा होता है, आप उसकी बातों को समझ लेते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा आता है। फिर दूसरा बात है कि बिजनेस की चीजें चेंज हो रही हैं, तो कस्टमर को
जल्दी चाहिए तो जल्दी भी दे देते हैं, और कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसकी पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग समझते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा आ जाता है। ये इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर बेहतर तरीका है। तो ये नज़र आ रहा है, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन। वाटरफॉल में क्या होता है, ये आपको सेपरेट नज़र आ रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन या सेपरेट नज़र नहीं आते, मैंने दिखाए तो हैं, लेकिन ये पूरे सर्किल के अंदर है। जो कुछ हो रहा है पूरी टीम कर रही है, लोग बैठे हुए हैं, नज़र नहीं आएगा आपको अलग से कि डिज़ाइन कब हुआ, टेस्टिंग कब हुई, डेवलपमेंट कब हुई। बस आपको तो चलता हुआ सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जो होना है वो इंटरनल हो रहा है, बस आपको क्या ज़रूरत है, आपका इंटरेस्ट नहीं है डॉक्यूमेंट से और ये सेपरेट प्रोसेस से। क्लियर हो रही है बात भाई? यस समझ सर। में आ रही है सर की बात? क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जरा डिफरेंट रोल पढ़ लेते हैं। अब डिफरेंट रोल क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें बिजनेस ओनर होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है, स्क्रम मास्टर होता है, और आपकी टीम होती है। तो एक एक करके जरा देख लेते हैं। एसएमई जो यहाँ लिखा हुआ है, एसएमई कहते हैं कि बिजनेस के एक्सपर्ट को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एसएमई का मतलब है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये बिजनेस के एक्सपर्ट है, यानी एसएमई एक एचआर का एसएमई हो सकता है, एक सेल्स का एचआर एसएमई हो सकता है। ये वो लोग हैं बिजनेस के हेड। अब ये देखिए, तीन रोल हैं, एक दो तीन, जरा देखिए। प्रोडक्ट ओनर कौन है? प्रोडक्ट ओनर वो है जो, जैसे हमारे यहाँ सिस्टम एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट होता है, यानी कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेगा, बिजनेस के लोगों से रिक्वायरमेंट लेगा, उसकी प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएगा, और फिर वो ये वाली डेवलपमेंट टीम के साथ ये बना के इनके साथ डेवलप करेगा। ठीक है ना? अब ये देखिए, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम का क्या मतलब है? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम का मतलब ये कि एक तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है डिजाइन, ये डिजाइनर है, ये प्रोग्रामर है, ये सारे लोग हैं, इनमें से कोई प्रोग्रामर होगा, इनमें से कोई टेस्ट इंजीनियर होगा, लेकिन सारे लोग साथ बैठे हैं, और ये फिजिकली ऐसे बैठते हैं, यानी अलग अलग रूम में नहीं बैठ सकते। जो वाटरफॉल है उसमें तो सेपरेट रूम में बैठते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एक बड़े रूम में होगा, बीए जो है वो सेपरेट रूम में होगा, डेवलपमेंट टीम ऐसे हॉल में बैठी होगी, छोटे छोटे केबिन में। यहाँ ऐसा नहीं है, एक हॉल है, सब साथ बैठे में। और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है कि इनको कोई काम असाइन नहीं कर रहा है, जो कस्टमर ने बताया उसमें से खुद ही काम लेना है, खुद ही करना है, और चला के सॉफ्टवेयर देना है। तो सारे लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे को हैंड होल्डिंग करेंगे। टीम है ना ये, जीतना है अच्छा सॉफ्टवेयर बना के। इसमें से कोई काम नहीं कर रहा तो 2-3 दिन में आइडेंटिफाई हो जाएगा और वो रिप्लेस हो जाएगा, सर इन्होंने काम नहीं करना है, इनको हमें रिप्लेस कर दें। तो टीम है ना, टीम कहेगी भाई 5 लोग काम कर रहे हैं, छठा आदमी बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है, या उससे हो नहीं रहा तो भाई तुम कुछ और कर लो। ठीक है? तो बहुत जल्दी परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड वाटरफॉल में क्या हो रहा है? वाटरफॉल में ये हो रहा है कि जनाब 3 महीने बाद सॉफ्टवेयर बन के आएगा, तो उसमें अगर 30 लोग थे और एक आदमी काम नहीं कर रहा है तो पता नहीं चलेगा। वो तो जब परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होगी इंडिविजुअली तब पता चलेगा कि जी इसमें इन्होंने तो कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं था। अब वो भी इतना हाईलाइट नहीं हो पाएगा, टीम ने तो काम किया तो सब बोल देंगे हाँ जी इसने भी किया था। तो यहाँ तो रोजाना आपने जवाब देना है, रोजाना कल क्या काम कर, थोड़ी सी टीम है ना ये, 5 लोगों की 6 लोगों की टीम है, और इसी में आपने जवाब देना है। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी टीम बन जाती है, अच्छा काम हो जाता है, हर एक की परफॉर्मेंस मॉनिटर हो जाती है। ठीक है? तो 3 रोल आप याद करेंगे, प्रोडक्ट ओनर, टीम का मेंबर, अभी टीम में क्रॉस फंक्शनल है, और एक स्क्रम मास्टर है। इसको जरा नेट पे सर्च कर लीजिएगा। स्क्रम मास्टर क्या करता है कि स्क्रम की मेथोडोलॉजी जो है उसको एनफोर्स करता है। ठीक है ना? आपने वाटरफॉल में तो देखा होगा, लेकिन यहाँ स्क्रम में जो मेथोडोलॉजी इतनी कॉमन नहीं थी। तो एक ट्रेनर होता है, एक समझिए ट्रेनर है, मेंटोर है, और जो बताता है एक्सपर्ट होता है। ठीक है ना? एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है स्क्रम मास्टर की, उसने ट्रेनिंग ली होती है, सर्टिफाइड होता है स्क्रम मास्टर, और एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको बताता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लें, स्क्रम ये इजाज़त नहीं देता, स्क्रम में ये नहीं होना चाहिए। तो मेथोडोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, स्क्रम मेथोडोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, वो आपको एज ए मेंटोर, गाइड, ट्रेनर ऐसे काम करता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर वाला रोल नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, चलिए।
एक एक करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट ओनर क्या होता है, पढ़िए जरा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर कौन है? जो बिजनेस और डेवलपमेंट टीम के दरमियान में है। तो जैसे बिजनेस एनालिस्ट होता है या रिक्वायरमेंट इंजीनियर, उससे मिलता जुलता इसका रोल है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ओनर। यानी ये प्रोडक्ट डेवलप करवा रहा है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट ले रहा है और टीम से डेवलप करवा रहा है, तो उसको कहते हैं प्रोडक्ट ओनर। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर जो है वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझता है, उसकी फायदे और बेनिफिट को समझता है, और एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको वाटरफॉल में एसआरएस कहते थे, यहाँ पर उसको कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। अब बैकलॉग का क्या मतलब है? बैकलॉग का मतलब है, जैसे वाटरफॉल में की फिलॉसफी ये थी कि काम दिया और बताओ कितना कर लिया। यहाँ कितना कर लिया नहीं पूछा जाता, कितना रह गया है वो बताओ। जैसे रिक्वायरमेंट 20 थी, तो कितनी हो गई हैं? 3 हो गई हैं, अच्छा चलिए 17 रह गई हैं। फिर अगले हफ्ते जनाब 8 हो गई हैं, तो 3 और 8 11 हो गई हैं, 9 रह गई हैं। अच्छा जी, तो जितना रह गया ना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब रह कितना गया। तो प्रोडक्ट ओनर बनाता है प्रोडक्ट बैकलॉग, और ये रिक्वायरमेंट लेता है किनसे? बिजनेस के लोगों से। स्क्रम मास्टर क्या होता है, जरा पढ़िए। ठीक है, तो स्क्रम मास्टर क्या करता है? टीम को लीड करता है, चीज़ों को समझाता है। लेकिन ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि ये प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता है जो वाटरफॉल में होता है ना, कि टीम को एस्टिमेट करेगा, टाइम कॉस्ट को एस्टिमेट करेगा, उसके बाद उसको प्लान बनाएगा और रिसोर्स देगा, काम असाइन करेगा और पूछेगा, स्टेटस रिपोर्ट लेगा। ये नहीं करता ये प्रोजेक्ट मैनेजर। जो वाटरफॉल वाला होता है ना, काम असाइन करता है ना, प्रोग्रेस पूछेगा। तो फिर क्या करता है ये जनाब? जो प्रोसेस है ना, उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है, प्रोडक्ट ओनर के साथ कोलैबोरेट करता है। ठीक है, तो एक चला का जो आखिरी लाइन है पढ़िए। स्क्रम मास्टर इज इन चार्ज ऑफ कीपिंग स्क्रम टू अपडेट। ये कोच होता है, मेंटोर होता है, ट्रेनर होता है कि भाई ये किया कैसे जाएगा। ठीक है, यानी व्हाट यानी स्क्रम कैसे चलता है, तो स्क्रम की मेथोडोलॉजी सिखाता है। तो ये एक सर्विस दे रहा होता है, यानी सिखाना, समझाना, मेंटरिंग करना, हेल्प करना, ये वाला काम इसका होता है, प्रोडक्ट स्क्रम मास्टर का। आखिरी चीज है ये टीम। तो ये देख रहे हैं आप, ये वाली टीम है, इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, इसमें अलग अलग नहीं दिखाया जा रहा है। यानी इसमें आपको टेस्ट इंजीनियर, डेवलपमेंट टीम या प्रोग्रामर या आर्किटेक्ट अलग अलग नहीं दिखा रहे, सब साथ है, ज्वाइंट बैठे हुए। ठीक है ना, क्रॉस फंक्शनल टीम है जो ज्वाइंट बैठे हुए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसमें टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब आती हैं। स्पेशलाइजेशन होती है कि मैं प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छी करता हूँ, मैं टेस्टिंग ज़्यादा अच्छी करता हूँ, लेकिन बहरहाल थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब आती हैं। तो ये क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। रिक्वायरमेंट ली और सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है, तो ये तीसरा रोल है। इसको ज़रा रोक लें, सर थक गए बोल बोल के। कोई सवाल है तो पूछिए, इसको हम यहीं तक रखते हैं बस। थोड़ा सा पार्ट रह गया मेरे ख्याल से, 2-3 स्लाइड्स और हैं, लेकिन मेरे से अभी बोला नहीं जा रहा तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। कोई सवाल है तो पूछिए। यस सर, नो सर, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और है कि शायद अगले हफ्ते से क्लासेस नहीं है, तो वीकेंड में देख लीजिएगा कि आपका कोई क्विज है कि नहीं है, तो मैं अनाउंस कर दूंगा, तो एक और क्विज हो जाएगा आपका। ठीक है, आसान सा क्विज होगा उसमें बस। बहुत सारे लोगों ने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया, आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन बार कर लेते हैं उसको, और कोई मसला है तो ठीक है।
ठीक है। ओप्स। तो अभी तक जो पढ़ा है वो सब समझ में आ रहा है। रमजान में जरा बोलना और समझना भी शायद मुश्किल होता होगा, जैसे अदर सर को बोलना मुश्किल हो रहा है।